जिस एनर्जी को आप उस इंसान तक भेज रहे हो ना, कभी आपका पार्टनर वापस नहीं आने वाला। और जिस तरीके को आप अपने रिलेशनशिप में यूज कर रहे हैं ना, कभी आपका पार्टनर वापस नहीं आने वाला। और जिस झगड़े को लेकर, जिस फाइट को लेकर आप उस इंसान के पीछे दौड़े जा रहे हैं ना, आप पार्टनर को कभी वापस नहीं ला सकते। आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं, जो एनर्जी आप उस इंसान तक भेजकर, जो मैनिफेस्टेशन आप करके उस इंसान को वापस ला सकते हैं, वो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर वो आपको ब्लॉक भी कर देता है। समझ रहे? और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बच पाते। मैं दोस्त बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। उसमें आप बहुत ज्यादा डूब जाते हैं, उसमें रात दिन आप डूबे रहते हैं, लेकिन मिलता क्या है आपको? खाली हाथ। मिलता क्या है आपको? दर्द। मिलता क्या है आपको? पीड़ा। मिलता क्या है आपको? डिप्रेशन। लेकिन उस इंसान के ऊपर आप कभी असर नहीं डाल पाते। डालना चाहते हो उसके ऊपर असर, जिसने आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग की है, जिस इंसान को आपने हमेशा टाइम दिया है, जिस इंसान के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहे हैं, और जिस इंसान के लिए आपने अपनी फैमिली को फैमिली नहीं समझा, जिस इंसान के लिए आपने अपने प्यार को प्यार नहीं समझा, और जिस इंसान के लिए आपने अपने बिजनेस को बिजनेस नहीं समझा, आज इंसान आपको कहता है, तूने किया क्या है मेरे लिए? तूने दिया क्या है मुझे? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे कॉल करने की? तेरी औकात कैसे हो गई मेरे सामने खड़े होने की? ये इंसान आपको कहता है। जिस इंसान के लिए आपने अपना सब कुछ खो दिया है, जिस इंसान के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, और आज ये आपको कहता है कि नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, अगर आपको बार बार चीट किया गया है, तो मैंने कहा है आप अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। वो पेड कॉल है, पेमेंट करेंगे तो आपकी बात हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। और उसको रिग्रेट फील होगा भी भाई, वो रोएगा भी आपके पैरों में बैठकर, वो रोएगा, आपके सामने गिड़गिड़ाएगा। लेकिन साइकोलॉजिकल तरीका है, कोई जादू टोना नहीं है। और कोई जादू टोने की उम्मीद रख रहा है तो मुझे कॉल ना करें। समझ रहे? और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सब आपकी काउंसलिंग से मुझे एक्सपीरियंस मिला है। जो साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है, उस साइकोलॉजी से जो मुझे नॉलेज मिली है, उस नॉलेज के आधार पर मैं आपके रिश्ते को सही कर सकता हूं। और मैंने किए भी हैं। मैंने कम से भी कम 6000 काउंसलिंग की है, और 6000 काउंसलिंग के दम पर मैं आपको बेहतर करने की उम्मीद दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। आप लोग क्या करते हैं, उस इंसान को बार बार टोकने लगते हैं, और उस इंसान के लिए बहुत कुछ कर भी जाते हैं, बहुत रात दिन उसके लिए करते हैं, लेकिन एक दिन वो आपको चीट कर जाता है। आप जानते हैं क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन होता है आपका उस इंसान के लिए अवेलेबल रहना। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है उस इंसान को आपने हमेशा टाइम दिया है, इसलिए वो इंसान आपसे दूर भाग रहा है। अब आप उसको समझाए जा रहे हैं, आप उसको मनाए जा रहे हैं, आप उसके लिए रोए जा रहे हैं। क्यों भाई? क्यों लोग परेशान रहना पसंद करें? क्यों लोगों के लिए लोग अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे? उसको तो अपनी बेहतर लाइफ चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं होना है, उसको तो अपने जीवन को बेहतर बनाना है, उसको आपके तरीके से नहीं जीना है। तो हमेशा कोई भी पार्टनर है, वो आपके साथ तब रहेगा जब आप खुश रहेंगे। और आप उसको बार बार जाकर कंप्लेन करते कि मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया है, यही तो कंप्लेन आप करते रहे। और ये गलती आपको हर्ट कर रही है, ये गलती उसको भी हर्ट कर दिया। आप बार बार उसको कंप्लेन करते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा डीपली सुनना और बड़ी गहराई के साथ सुनना, ताकि आपके दिमाग में ये बात फिट हो सके। मैं जो स्टोरी आपको बताने वाला हूँ, उस स्टोरी में सेम यही हुआ है जो आपने किया है अपने पार्टनर के लिए। जो आपने उस इंसान को टाइम दिया है, जो आप उस इंसान के लिए अवेलेबल रहे हैं, वो सब उसने भी किया है। लेकिन फिर भी उस इंसान की उस रिश्ते में कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी उस इंसान को कुछ समझा नहीं जा रहा है, फिर भी उस इंसान को वैल्यू नहीं दी जा रही है। जब उस इंसान को वैल्यू नहीं दी जा रही तो क्या करोगे? अब ये तरीका समझ लेना। और कैसे वाइब्रेशन भेजी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
मेरे पास अब से लगभग 6 महीने पहले काउंसलिंग आई थी। इस महिला का कहना है कि सर, मैंने इस इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने इस इंसान के लिए, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये जो महिला है, ये इस बंदे के पास जॉब करती है और इस व्यक्ति की लाइफ में बहुत माइनस चल रहा है, बहुत घाटा चल रहा है, बहुत माइनस में है। अब ये महिला इसकी हेल्प करती है। ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसकी हेल्प करती है और इसको कहती है कि आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं आपकी कर सकती हूँ। हैरानी की बात यह है कि ये अपने गहने बेचती है और गहने बेचकर इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिलवाती है। यानी जैसे गहने बेचती है तो इस बंदे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जहां पर उन पैसों का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। उस समय इसको बहुत प्यार करता था। ये महिला इसके पास जॉब करती थी 10,000 की उस समय। तो इसने कहा कि सर, मैं जब इसके पास जॉब करती थी, ये मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन सर कुछ ही समय के बाद 2-3 साल के अंदर इसकी लाइफ ऐसे बदली कि इसने मुझे ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी। लेकिन सर, मैं बड़ी बेचैन। और सर, ये अब नई नई लड़कियों के साथ घूमता है, नई नई लड़कियों को टाइम देता है, नई नई लड़कियों के साथ फिजिकल होता है। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश भी करती हूं, इस इंसान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने बहुत प्यार किया है सर इससे, मैंने बहुत वैल्यू दी है इस सर से। सर, मैंने अपनी फैमिली को फैमिली नहीं समझा। डेली मेरे हस्बैंड मेरे साथ फाइट करते थे, लेकिन मैं इसको टाइम देती थी। डेली मेरे बच्चे मुझसे बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं इसको टाइम देती थी। सर, मैंने आज इसको जीरो से हीरो बना दिया है। सर, मैंने इसके बिजनेस को इतना बेहतर बना दिया है, आज ये करोड़ों का मालिक है। लेकिन सर, मुझे नहीं समझा जा रहा है। आज ये मुझे कहता है कि तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने, तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझे बार बार कॉल करने की। और मैं किसके साथ सो रहा हूं, किसके साथ रह रहा हूं, कौन मेरे पास है, कौन मेरा प्यार है, वो मेरा है। तू मुझे बार बार क्यों पूछती है? मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है वो। मुझे किसके साथ सोना है, किसके साथ मुझे घूमना है और किसके साथ मुझे एंजॉय करना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। तू मुझे कैसे रोक सकती है? और आज के बाद तू मुझे कॉल नहीं करेगी। सर, जब मुझे ये बात बोली जाती है तो मैं डेली रोती हूँ इसके सामने। सर, मैं डेली इसके सामने जाकर रोती हूँ और कहती हूँ कि यार ऐसा मत करिए। सर, कई बार तो ये मुझे कह चुका है कि जाओ, भाग जाओ, मुझे नहीं रखना तुम्हें। सर, मैंने कहा तो अब क्या कहते हो? कि सर, मुझे सैलरी देता है और बात तक नहीं करता। सर, उन लड़कियों को ये टाइम देता है जो लड़कियां नहीं आती है। और सर, कई बार मैं इसके रिलेशनशिप पकड़ चुकी हूँ। जब इसको मुझसे फिजिकल नीड होती है, मुझे कहीं भी लेकर जाता है, होटल में या फिर कहीं और फिजिकल होता है और मुझे दफा कर देता है। फिजिकल भी सर ऐसे होता है जैसे मैं इसके सामने एक मिट्टी हूँ और बस मैं ये मिट्टी के साथ खेल रहा है। मुझे दर्द होता है सर, पीड़ा होती है, लेकिन आज ये मुझे समझना नहीं चाहता है। सर, मैं अपने आप को लुटा चुकी हूँ, लेकिन इस इंसान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या करूँ सर? तो जब मुझे ये चीज़ बताई गई, ये महिला बहुत रो रही थी। मुझे भी लगा कि हाँ, बहुत रोना आता है जब कोई इंसान किसी के लिए बहुत कुछ कर देता है, बहुत प्यार किसी को दे देता है, लेकिन उस इंसान के ऊपर हमारी बातों का असर नहीं होता है। बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। मैं जो स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी लाइफ में अगर ऐसा हो रहा है तो अपना दिमाग सही कर लेना, अपने दिमाग को बेहतर कर लेना, ताकि सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराया जा सके। होता है ऐसा। जैसे मैंने इसको बताया तो इसने कहा कि सर, कैसे भी करके मुझे आप बताइए रास्ता कि मैं इसको रिग्रेट फील कैसे कराऊं। मैंने कहा देखिए, एक तो पहली बात तो आप उसके ऊपर डिपेंड हो। इसने कहा हाँ सर, मैं डिपेंड हूं। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा फिजिकली आप डिपेंड हो उसके ऊपर? हाँ। इसने एक बड़ी बात यह भी बताई है कि सर, जब से मैं इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आई हूं, मैं अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल नहीं हुई। तो मैं समझ गया भाई, ये फिजिकल भी डिपेंड है इस व्यक्ति पर। इसने कहा कि सर, मैंने कभी इमोशनली बात भी किसी से नहीं की उस दिन से आज तक। अब मैं समझ गया भाई, ये इमोशनली भी डिपेंड है अपने हस्बैंड के ऊपर, यानी इस व्यक्ति के ऊपर। और जब इमोशनली कोई व्यक्ति किसी के ऊपर डिपेंड हो जाए तो फिर पूरा गेम पलट जाता है। तो इसने कहा सर, मैं इमोशनली भी डिपेंड हूँ
और सबसे बड़ी बात सर, मैं फाइनेंशियली भी इस इंसान के ऊपर डिपेंड हूं। सर कोई रास्ता अगर आपके पास है तो जरूर बताएं। मैं चाहती हूं कि इसको रिग्रेट फील हो, मैं चाहती हूं इसको एहसास हो। सर प्लीज मुझे कोई रास्ता बताइए। अब जब ये इसके ऊपर डिपेंड है तो फिर कैसे उस इंसान को रिग्रेट फील कराया जाता है? मैंने कहा देखिए, आप इस रिश्ते को इतनी आसानी से सही नहीं कर सकते। इसने कहा सर कैसे? मैंने इसको कुछ तरीके बताए। मैंने कहा भाई कम से भी कम 2 महीने तक आपको इस व्यक्ति से बात नहीं करनी है, इसको पहले अपने ऊपर डिपेंड करना है, तब तक आप इस इंसान को रिग्रेट फील नहीं करा सकते। इसने कहा सर मेरे पास 2 महीने का टाइम नहीं है। मैंने कहा फिर 1 महीना? कि नहीं सर 1 महीना भी नहीं। मैंने कहा फिर आप मेरे तरीके से चलना, ओनली आप मुझे 15 डेज दीजिए। 15 डेज में ये व्यक्ति आपके पैरों में होगा और आपके सामने रोएगा और आपके सामने आकर कहेगा यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी एक भूल हो गई है, मैं नहीं रह पा रहा हूं आपके बिना। इसने कहा सर ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हो नहीं सकता है, ये सच में आपके सामने आकर रोएगा। इसने कहा तो सर मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ करिए मत, अगर कुछ करोगे तभी तो चीजें बिगड़ रही हैं। ये जो आपने किया है आज चीजें यही तो बिगड़ रही हैं। तो आज के बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले तो आप उस क्वालिटी, जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो गुण है, उस इंसान को हैंडल करने के, उनको दोबारा तैयार कीजिए। मैंने कहा डेली अपने टाइम से जाना और टाइम से ऑफिस से आना। उसी के ऑफिस में काम करती थी। इसने कहा ठीक है सर। मैंने कहा डेली आपको अपने टाइम से जाना है, अपने टाइम से आना है और डेली जिम भी जाना है। डेली आपको फोटो अलग अलग अपलोड करनी है, उसको दिखनी चाहिए। डेली आपको बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के जाना है और एक ऐसे व्यक्ति के आपको संपर्क में आ जाना है जिस पर ये बहुत डाउट करता हो। और टोटल जो नॉलेज है किसी को शेयर नहीं करनी है, किसी को सिखाना भी नहीं है। जो व्यक्ति उस नॉलेज को जानता है कैसे भी करके उस व्यक्ति को वहां से हटवाइए। अगर आप हटा सकते हैं तो बेहतर है, और नहीं हटा सकते हटवा दीजिए। जब तक आप किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर नहीं करेंगे तब तक आप उसको नहीं तोड़ सकते। इसने कहा सर ये करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई उसको आर्थिक रूप से कमजोर करिए, फाइनेंशियली जब तक आप उसको वीक नहीं करेंगे तब तक आप उसको कैसे हरा देंगे? भाई मान लीजिए आप उससे दूर भागते हैं तो उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो किसी को भी अपने पास लेकर आ जाता है। उसके पास बहुत सारी वैल्यू है, वो अपने पास उसको लेकर आ जाता है किसी भी लड़की को। तो अपनी फिजिकल नीड वहां से पूरी कर लेता है, इमोशनल नीड वहां से पूरी कर लेता है, फिर आपका क्या करेगा वो? इसने कहा सर ये तो बात मैंने सोची नहीं आज तक। मैंने कहा इस बात को सोचना पड़ेगा आपको, और जब तक आप इस बात को नहीं सोचेंगे तब तक रिश्ता बेहतर नहीं होगा। इसको जैसे ये बात बोली गई, इसने कहा कि सर ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इमोशनली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी था। जब तक इमोशनली इंडिपेंडेंट या नहीं हुई तब तक कुछ हुआ नहीं। इमोशनली जैसे इंडिपेंडेंट हुई, ये सामने वाला इंसान पागल, पागलों की तरह इसकी तरफ देखने लगा। अब ये ना तो उससे बात करती थी ना उसको कॉल करती थी। हैरानी की बात ये थी कि ये डेली इसको इसके घर पर छोड़ने जाता था, ड्रॉप करने जाता था। इसने बंद कर दिया कि मैं अकेली जाऊंगी और मुझे कोई और छोड़ने जाता है। इसने एक ऑफिस के ही स्टाफ को बोला कि आप मुझे डेली छोड़ने जाओगे और इसको नहीं बताओगे कि आप मुझे क्यों छोड़ने जाते हो। इसने उस स्टाफ को बोला। अब इसको उसके ऊपर बहुत डाउट था। इसने उसको कहा कि आज के बाद तुम उसको नहीं छोड़ने जाओगे। अब जैसे ये चीज कही गई कि आप उसको छोड़ने नहीं जाओगे, तो बड़ा इसको गुस्सा है कि नहीं मैं इसके साथ जाऊंगी, मेरी मर्जी है। क्योंकि आदमी, एक बहुत बड़ी बात है, आप किसी के साथ रहिए ना रहिए, लेकिन आप उसके सामने किसी और के साथ भी मत रहिए। मतलब जो हमारा नहीं है कोई बात नहीं, हो किसी का भी ना हो, लेकिन जो हमारा है वो किसी और का हो जाए, बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। इसको भी वही हुई। मैंने कहा कि इनसिक्योरिटी इस तरीके से डाल देना कि सामने वाले इंसान का दिमाग फैक्ट हो जाए।
फ्लैट हो जाए, आपके सामने रोने लगे। इसने कहा सर ऐसा हो सकता है? जैसे ही 4-5 दिन बीते, डाउट उसको हो गया कि यार ये सब क्या है? ये टाइम पे जाती थी, ये कहता भी था इसको रुक जाओ, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। ये कहता भी था कि यार रुको, मेरा थोड़ा काम रुका हुआ है, नहीं मेरे पास टाइम नहीं। आप जितना मुझे सैलरी देते हो उतना मैं काम करती हूँ, उससे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। इसके साथ साथ वो दूसरा व्यक्ति भी जाने लगा, और डाउट बढ़े। इनसिक्योरिटी जितना आपके रिश्तों में होगी, उतने रिश्ते बहुत गहरे होंगे। हमें क्या लगता है? हमें तो ये लगता है कि भाई अगर हम पार्टनर के लिए अवेलेबल रहेंगे ना रात दिन, पार्टनर को बहुत ज्यादा टाइम देंगे रात दिन, तो शायद प्यार और ज्यादा बढ़ेगा। यही तो दिमाग में होता है, यही होता है, कुछ और होता है। और ये गलती पूरी उम्र हमें काटती रहती है, ये गलती हम पूरी उम्र ढोते रहते हैं। इस गलती को एक्सेप्ट करके पूरी जिंदगी हम टूटते रहते हैं। क्या करोगे? अब रोगे? क्या करोगे? अपने आप को डिस्टर्ब करोगे? क्या करोगे? अपने आप को बर्बाद करोगे? अपने आप को बर्बाद करना, पूरी लाइफ खराब हो जाएगी आपकी। आया समझ आपको? जिस इंसान को आप प्यार कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी गलती। जिस इंसान के लिए आप रो रहे हैं ना, बहुत बड़ी गलती। बार बार समझाने की जरूरत नहीं है उसको, बार बार मनाने की जरूरत नहीं है उसको। और एक बात मैं और आपको बता देता हूं, जिस इंसान को आप रात दिन कॉल मैसेज करके डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, वो डिस्टर्ब मानता है उन चीजों को। जैसे ये सब हुआ, इनसिक्योरिटी बैठ गई दिमाग में। वो कहने लगा कि यार सुनिए मेरी बात, आप क्यों नहीं मुझसे बात करना चाहते? मेरे पास टाइम ही नहीं है। इसने और ज्यादा हैवी आवाज में कहा कि देखिए आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। अब सामने वाला डिस्टर्ब, कैसे कैसे हो सकता है? तो जब तक हम किसी रिश्ते को संभालने के लिए अपने आप को स्ट्रोंग नहीं करेंगे, सामने वाला इंसान नहीं संभलेगा, वो जब तक नहीं रोएगा। तो आज के बाद आपको इनसिक्योरिटी डालनी पड़ेगी रिश्ते में, और अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। ये बेहतर दिखने लगी थी, स्ट्रोंग बन गई थी, चीजें बेहतर हो गई थी, रोना बंद कर दिया था इसने, डिस्टर्ब रहना बंद कर दिया था। तो क्या करे अब? रोना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा? कुछ भी होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी रोने की जरूरत नहीं है। बस आपका स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हाँ, उस टॉपिक पर बात करते हैं कि वो एनर्जी कौन सी है। भाई अगर आपको ये लग रहा है कि पार्टनर को आप रोकर वापस ला सकते हैं, नहीं। आपकी रोने की एनर्जी, आपकी हंसने की एनर्जी, वो सब जाती है वहां तक। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जाती है, आपकी नेगेटिव एनर्जी जाती है, आपके डिस्टर्ब रहने की एनर्जी जाती है, आपके बेवकूफ बनने की एनर्जी जाती है। और ये एनर्जी कैसे उसको भेजनी है और अपने आप को हील कैसे करना है, वो तरीका सुन लीजिए। सबसे पहले बात सुन लीजिए, अगर आपके पास कोई ऐसा स्पेस है जहां पर आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए जब आप एनर्जी किसी को भेजते हैं तो वो आपके पास होनी भी तो चाहिए ना। आप क्या कर रहे हैं? किसी इंसान को याद कर रहे हैं, वो यादें भी तो आपके पास होनी चाहिए जो अब जिनको आप याद कर रहे हैं। जब यादें नहीं है तो क्या याद करोगे भाई? अगर आप किसी को एनर्जी भेज रहे हैं, किसी को आप अपनी याद दिलाना चाहते हैं, तो वो उस प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी भी तो आपके पास होनी चाहिए। अब किसी को रोने वाली एनर्जी आप भेजेंगे, लोग तब आपके पास आएंगे क्या? पहले देखिए कि आपके पास कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं है ना, तो पार्टनर को वापस लाना सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहले अपने पास 2 दिन के लिए, कम से कम 2 दिन के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करिए। जिस दिन आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी कर ली और जिस दिन उस पॉजिटिव एनर्जी को आप इकट्ठा कर पाए, उस दिन वो इंसान आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। अब आप कहेंगे सर कैसे? सबसे पहले आपको पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करना है 2 से 3 दिन या फिर 5 दिन। 5 दिन तक आपको खुश रहना है। अब आप कहेंगे सर पॉजिटिव एनर्जी को खुश कैसे इकट्ठा कैसे करें? बस खुश रहना शुरू कर देना। आपको खुश रहना शुरू कर देना है केवल 5 डेज के लिए। खुश बिल्कुल आएगा, वो कहाँ जाएगा, वो मेरा ही है। मैनिफेस्टेशन होता है
किसी चीज को रिपीट करना। तो आपको ये चीज रिपीट करनी है बार बार कि वो मेरा है, वो मेरा है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो मेरा प्यार है, वो मुझे प्यार करता है। ये एनर्जी आपको ब्रह्मांड में भेजनी है, ये यूनिवर्स को आपको भेजना है कि वो मेरा है, वो मेरा ही प्यार है, किसी के पास नहीं जाएगा, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करता है और वो मुझे कभी छोड़कर जा नहीं सकता, वो मुझसे अलग कोई दुनिया बसा नहीं सकता, उसको मुझसे बहुत प्यार है और उसका मुझसे इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, मेरा उससे इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। एक एक चीज़ को आपको रिपीट करके बोलना है, उससे मैं फिजिकली बहुत कनेक्ट हूँ, वो मेरा प्यार कभी नहीं छीन सकता। यानी आपको ये चीज़ें बार बार रिपीट करके भेजनी है, मतलब एक एनर्जी उसको भेजनी है। और जब आप किसी को एनर्जी भेजते हैं, मैंने कहा क्या कहा है, पॉजिटिव एनर्जी तब जाएगी आपके पास पॉजिटिव एनर्जी अगर होगी। आप एनर्जी को इकट्ठा करते हैं भाई, तभी तो जाएगी। ये बात समझ रहे हैं मेरी? हील होना क्या होता है? खड़ा होना होता है भाई। आप पहले अपने आप को खड़ा करेंगे ना, अपने आप को पहले अपने पैरों पर अपने दिमाग को स्टैंड करेंगे ना, या नहीं? आप लोग तो अभी डिस्टर्ब हैं ऑलरेडी, आप तो उस इंसान के जाने की वजह से डिस्टर्ब है, तो एनर्जी कहां से भेज दोगे भाई? आप तो रात दिन उस इंसान के बारे में सोचते हैं, आपको तो ओवर थिंकिंग हो चुकी है, आपको ओवर थिंकिंग की एक बीमारी हो चुकी है। पहले उस बीमारी से अपने आप को दूर करिए, पहले उस डिस्टर्ब रहने को अपने आप को दूर करिए। आप ये जो रात दिन डिस्टर्ब है ना, इसको पहले रोकिए। जिस दिन आपने इस एनर्जी को रोकना शुरू कर दिया और इस एनर्जी को इकट्ठा करके उस इंसान को आवाज लगानी शुरू कर दी मन मन में, ऐसे आवाज लगा के तो पिट जाओगे। प्योरिटी के साथ, शांति के साथ, बहुत आनंद के साथ अगर आपने उस इंसान को आवाज लगाना शुरू कर दिया, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई नेटवर्क है कि सेकंडों में उस इंसान तक पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं कि कोई गोली है आप दोगे और असर हो जाएगा, मजा लोगे और आप आ जाओगे। ये एक एनर्जी है और ये एनर्जी काम करती है कम से भी कम 3 दिन में। अगर आपको हीलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, हीलिंग की नॉलेज नहीं है, तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको बताऊंगा उस इंसान को कैसे एनर्जी भेजनी है, और मैं भेज भी सकता हूं किसी को। जब आप एनर्जी किसी को भेजते हैं, जिनको नॉलेज होती है, जो साइकोलॉजी जानते हैं, जिनको वाइब्रेशन आती है और जिनको अफर्मेशन आती है भेजना, ये सब चीजें जिनको आता है, जिन्होंने सीखा होता है, उनको आता है, वो कर पाते हैं। आप अपने टॉपिक पर बेहतर हैं, सामने वाला अपने डिपार्टमेंट में बेहतर है, आप अपने डिपार्टमेंट में बेहतर हैं, तो गलती मत करना। कई बार आप बहुत डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। अगर आप एनर्जी भेजने की कोशिश करेंगे तो आप डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव व्यक्ति होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ये दिमाग में फिट कर लेना बात। बार बार रोएंगे तो भी नेगेटिव एनर्जी पैदा हो जाएगी। ये भी गलती आप करते हैं कि आप बहुत रोने लगते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो एनर्जी भेजते भेजते रोने लगते हैं। मत रोइए। आप प्यार करते हैं, मैं मानता हूं, आप उस इंसान के लिए जीते हैं, मैं मानता हूं, आपने उससे इमोशनली प्यार किया है बहुत, मैं मानता हूं, लेकिन सामने वाले इंसान को अपना इमोशन भेजकर तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं मेरे भाई। आए समझ आपको? तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और एनर्जी भेजना सीख ले। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा। बहुत सारी वीडियो मैं एनर्जी पर अब बनाने वाला हूं, जो एनर्जी सच में काम करेगी। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को नया लेकर आएंगे अगले वीक। नमस्कार दोस्तों।